हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। और मुझसे हो गया है बहुत बड़ा एक गलती और मुझे इतना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं खुद से कि क्या ही बताऊँ। मैंने जियांग चंग की जगह पर यानली का नाम ले लिया। हाँ, लोग सही कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तो मैंने भी जल्दी जल्दी काम किया था। वो भी मेरी गलती नहीं थी यार। एक तो बारिश हो रहा था, ऊपर से करंट जा रहा था आ रहा था और नेटवर्क का भी बुरा हाल था। मुझे बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था नेटवर्क रहते रहते, और वीडियो अपलोड करना था। फिर भी वीडियो अपलोड होने में पक्का 4.5 घंटे लगे थे कल। इतना मेहनत करने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपने एक बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा ही मिस्टेक कर दिया है, तो कितना बुरा लगता है। मुझे रोना आ रहा था। खैर, आप लोग बस उस चीज़ को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वो यानी नहीं थी, वो जियांग चंग था। तो चलिए शुरू करते हैं। जियांग चंग ने जब वांगजी का चेहरा देखा तो जियांग चंग का चेहरा डर से और मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन से एकदम पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आँखों में क्या देख रहा है, वो अपने आँखों से क्या सही चीज़ देख रहा है। उसने डरते हुए विंग से कहा, विंग ये तो राजकुमार लान वांगजी है। ये सुनकर विंग हैरानी से वांगजी का चेहरा देखता है और निये हुए सांग जो खड़ा भी नहीं रह पाता है, उससे इतना बड़ा झटका लगा था। वो सीधा ज़मीन पर बैठ जाता है और हैरानी से सबकी तरफ देखता है। बेचारा बहुत घबरा गया है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। आज जिसका राज्याभिषेक होने वाला था उसे ही उठा कर ले आया गया। अब राज्याभिषेक किसका होगा? सबसे बड़ी बात, अगर किसी को पता चल गया तो। ये हुए सांग काँप रहा था, वो बैठकर काँप रहा था। और विंग, वो तो बिना किसी एक्सप्रेशन के बस लान वांगजी को देखे जा रहा था। उसका दिमाग इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। जियांग चंग जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। विंग ने जियांग चंग की तरफ हैरानी से देखा और कहा, गगा, आपको गलतफहमी हुआ है। जियांग चंग ने गुस्से में, मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब वो गुस्सा भी नहीं कह सकता, पता नहीं उसे क्या हो रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। उसने चिढ़ते हुए कहा, विंग, तुमने ये क्या किया है? विंग थोड़ा कांप उठा। उसने हकलाते हुए कहा, गगा, मैं तो बस लैन शिचैन को लाने गया था और मेरा भरोसा कीजिए गगा, मैंने जब देखा था तब तो लैन शिचैन ही थे। राजकुमार लान वांगजी और राजकुमार लैन शिचैन एक साथ बात कर रहे थे। राजकुमार लैन शिचैन वो बहुत ज़्यादा घायल थे, तो उनके 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 जगह पर ये कैसे आ गए? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा गगा, मेरी बातों का यकीन कीजिए। जियांग चंग विंग की बातों को मान रहा था। उसे पता है विंग झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब क्या करेगा वो? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। सच में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और अभी विंग ने क्या कहा? शिचैन, उसे क्या हुआ है? वो घायल कैसे हुआ? अचानक ही जियांग चंग के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया था और एक बात अटक गया था, शिचैन घायल है। यह सुनकर जियांग चंग ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, क्या कह रहे हो तुम? शिचैन, उसे क्या हुआ है? वो घायल क्यों है? विंग थोड़ा सा घबराते हुए अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा, वो राजकुमार लैन शिचैन, उन्हें सज़ा मिला है। उन्हें पता नहीं किस बात का सज़ा मिला है, लेकिन उन्हें 100 कोड़े मारे गए थे। वो तो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे और ऊपर से वो दवाई भी नहीं ले रहे थे और खाना भी नहीं खा रहे थे। उन्होंने तो पानी भी नहीं पिया था। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा गगा। और वैसे भी राजकुमार लान वांगजी का राज्याभिषेक थे, तो वहाँ पर राजकुमार लान शिचैन का कोई काम नहीं था। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने ये किया। और ऊपर से राजकुमार लैन शिचैन के बिस्तर पर राजकुमार लान वांगजी कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला गगा। ये कहते हुए विंग ने अपने होठों को फुला लिया था
और वो बच्चों की तरह रोने लग गया था। सच में उसे बहुत रोना आ रहा था। इतना मेहनत करना, इतना ज़्यादा भयानक काम करने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपने गलत काम किया है, तब कैसा लगता है। जियांग चंग जो विंग के बात को सुनकर विंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। उसे तो विंग के कहे गए शब्दों को सुनकर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतना कुछ हो गया है। शिचेन क्यों उससे दूर जाना चाहता था? शिचेन ने क्यों इतना बुरा भला कहा उसे? शायद अब धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था क्या हो रहा है, उसे समझ आ रहा था। और अब जियांग चंग के दिल में इतने दर्द के साथ ही एक अलग सा खुशी का लहर उठा था, ये सोचकर कि उसका शिचेन उससे प्यार करता है। शिचेन कभी भी जियांग चंग के साथ खेल नहीं रहा था, लेकिन अब क्या करना है, आगे क्या करना है, सच में उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी निये हुएसांग चिल्ला पड़ा। उसने कहा, अरे नहीं। उसने ज़ोर से चिल्लाया था, जिससे दोनों जियांग ब्रदर्स निये हुएसांग की तरफ देखता है। निये हुएसांग एक हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था और डरते हुए बिस्तर की तरफ देख रहा था। निये हुएसांग को ऐसे बिस्तर की तरफ देखते हुए देखकर दोनों भाई बिस्तर की तरफ देखते हैं और वो भी थोड़ा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वांगजी हिल रहा था। हाँ, बहुत देर हो गया है, लगभग 6-6.5 घंटे बीत चुके हैं। अभी तो वांगजी आंखों को खोलेगा ही ना। उससे अब धीरे धीरे होश आ रहा था और साथ में वो जग रहा था, हिल रहा था, जिसे देखकर दोनों जियांग ब्रदर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो कुछ भी सोचा था सब कुछ उल्टा हो गया है। ये कुछ भी सही नहीं हुआ है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। शायद उसके प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उससे भी बुरा कुछ हो। ये सोचकर ही विंग का दिल बैठने लगा था। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। लेकिन वो क्या करे, उसे सच में समझ नहीं आ रहा है। उसे क्या करना चाहिए? विंग जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ये सब सोच रहा था। जियांग चैंग जो डरते हुए बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी से उसका ऐसा नहीं है कि वांगजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ नाइट हंट में वांगजी से जियांग चैंग मिला था। उनके बीच कोई बात तो नहीं हुआ है, लेकिन जियांग चैंग अच्छी तरीके से वांगजी को पहचानता है। शायद वांगजी जियांग चैंग को नहीं पहचानता है। शिचेन का भाई है, इसलिए शायद जियांग चैंग इतनी अच्छी तरीके से वांगजी को पहचानता है। लेकिन वांगजी कैसा है, ये सोचकर ही जियांग चैंग का दिल बैठ रहा था। शिचेन से बहुत बार वांगजी के बारे में जियांग चैंग ने सुना था। शिचेन हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा अफसोस करता है वांगजी को लेकर कि वो वांगजी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया है। शायद इसलिए वांगजी इतना ज़्यादा रूड, इतना ज़्यादा अकेला रहने वाला इंसान बन चुका है। वो एक बहुत ही अच्छा अल्फ़ा है, उसका कल्टीवेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शायद बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन वांगजी वो बिल्कुल भी सही से लोगों से बात नहीं कर पाता है और ना ही घुलना मिलना पसंद करता है। अकेला रहता है और पता नहीं क्यों वो हर किसी से दूर भागता रहता है, हर एक रिश्ते से भी। हालांकि उनकी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत ही कम हैं, अंकल, ब्रदर और कोई भी नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों से ही वो भागता रहता है। कभी कभी शिचेन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाया करता था, ये सोचकर कि वांगजी और उसने कितने दिनों तक बैठकर बात भी नहीं किया सही से। वो दोनों भाई हैं, लेकिन उनके बीच बहुत ही ज़्यादा दूरी आ चुका था, बहुत ही ज़्यादा। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात भी नहीं करते थे। शिचेन जो भी कोशिश करता था, वांगजी उन्हें बस अनदेखा कर दिया करता था और इन सारी चीज़ों के लिए शिचेन अपने आप को ही ब्लेम करता था, अपने आप को दोष दिया करता था, जो जियांग चैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वांगजी और शिचेन के बीच इतना दूरी क्यों आया है, लेकिन उसे बुरा लगता था हमेशा ही शिचेन को ऐसे उदास देखकर। वांगजी के बारे में बात उठते ही शिचेन उदास हो जाया करता था और उसे आज जियांग चैंग इतना ज़्यादा करीब से देख रहा है। वांगजी को कभी भी जियांग चैंग इतने करीब से नहीं देखा है। खैर, जियांग चैंग जो
विंग को कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने कहा, ब्रदर आप यहाँ से जाइए। जियांग चंग ने अजीब तरीके से विंग को देखा और फिर विंग के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, हम दोनों साथ हैं। हाँ, तुम अकेला कुछ नहीं करोगे, हम माफ़ी मांग लेंगे इनसे। ये कहते हुए जियांग चंग को डर लग रहा था। क्या सिर्फ माफ़ी काफ़ी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्लैन के बीच जंग छेड़ने वाला चीज़ हो गया। अब जंग होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वैसे ही जियांग फैमिया और लैन क्लैन के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लैन क्लैन और जियांग क्लैन का रिश्ता बस नाम का है, एक मौका। दोनों ही क्लैन को बस एक एक मौका चाहिए एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए। हालांकि जियांग फैमिया के पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद वो मौका नहीं छोड़ेंगे अगर उनको मिलेगा। और वहीं पर लैन क्लैन के पास तो मौका भी है और ताकत भी, वो जियांग क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। ये सोचते हुए जियांग चंग को डर लग रहा था। जियांग चंग ने डरते हुए विंग का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। विंग, जो अब कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय चुपचाप देखने का, या फिर जो भी अंजाम होगा उसे सहने का। ये सोचकर ही विंग को बुरा लग रहा था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। वांग जी, जो अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है, उसका सर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतना सर क्यों दुख रहा है। धीरे धीरे उसने अपने आंखों को खोला तो पहले तो उसके आंखों के सामने सब धुंधला था, कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था वो। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसने साफ साफ सब कुछ देखना शुरू किया, और पहले ही जो चीज़ उसके आंखों में लगा वो ये है कि ये जगह नया है। वो बस छत की तरफ देखकर ही कह सकता है कि ये लैन क्लैन नहीं है। लैन क्लैन में ऐसा कोई भी कॉटेज नहीं है, और ना ही ये कोई कॉटेज है जहाँ पर वो है। फिर जाके वांग जी ने अपने आसपास देखना शुरू किया और उसका नज़र 3 इंसानों पर जाके रुक गया। इन तीनों को ही वांग जी नहीं पहचानता है। सच में इन तीनों को वांग जी नहीं पहचानता है। वांग जी अब तुरंत उठकर बैठ गया था। अपने सतर्क नज़र से उसने आसपास देखा और कहा, यह कौन सा जगह है? मैं कहाँ पर हूँ? ये सुनकर तीनों ओमेगा से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जियांग चंग, जिसका हाथ कांप रहा था, उसने अपने कांपते हुए हाथों को शांत करने की कोशिश किया। वो सबसे बड़ा है यहाँ पर, उसे ही संभालना होगा इन चीज़ों को। ये सोचकर जियांग चंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अपने आँखों को बहुत ही उसका एक्सप्रेशन ना बहुत ही सख्त था, बहुत ही ज़्यादा सख्त। उसका ऑरा बहुत अलग था और जो जियांग चंग को डरा रहा था अंदर से। जियांग चंग ने अपने आप को संभाला और कहा, वो राजकुमार लैन। वांग जी ने फिर से कहा, आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये लैन क्लैन नहीं है ना? जियांग चंग, विंग और निये हुए सांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। बस थोड़े ही वक्त में लान वांग जी को पता चल गया, लेकिन कैसे? जियांग चंग लान वांग जी का वो सख्त आवाज़ सुनकर सहम गया, लेकिन तुरंत ही उसने आपको फिर से संभाला और कहा, राजकुमार लैन, ये लैन क्लैन नहीं है, ये निये क्लैन है। यह सुनकर वांग जी हैरानी से आसपास देखता है। वो निये क्लैन क्या कर रहा है? उसने बाहर देखा और उसे पता चला कि अभी दिन ढल रहा है। मतलब क्या वो पूरा दिन सो रहा था या फिर कितने दिन हुए हैं? वो फिर से अपनी नज़रों को उन तीनों ओमेगास पर करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। यह सोचकर वांग जी ने अपने कमर पर हाथ डाला, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वांग जी ने आसपास देखा, नहीं, कहीं भी उसका बेचैन नहीं है। यह सोचकर ही वांग जी को गुस्सा आया। वांग जी ने तुरंत अपना गुचिन बुलाया। जैसे ही वांग जी का गुचिन उसके सामने आया ना, वैसे ही जियांग चंग और भी ज़्यादा डर गया। उसे पता है वांग जी तलवार चलाने में जितना ज़्यादा माहिर है, उतना ही ज़्यादा वो इस वीणा को चलाने में भी माहिर है। और इसका चर्चा तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में है। वो
इस वीना से इतना घातक हमला कर सकता है कि पूरा सेना ढेर हो सकता है। जियांग चंग ने ये सब सुना है। जियांग चंग को पता है ये सब अफवाह है, लेकिन हर एक चीज़ अफवाह नहीं होता है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि एक हाथी को उसने उड़ता देखा है, तो ज़रूरी नहीं कि हाथी पंछी की तरह सच में उड़ रहा था। ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने हाथी को अपने सामने देखा है। तो ऐसा ही है, वांग जी का ताकत ज़रूरी नहीं कि जितना उसने सुना है उतना ही हो, लेकिन वांग जी ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जियांग चंग वांग जी से बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता, वो हार जाएगा और चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। जियांग चंग तुरंत अपने घुटनों पर बैठा और कहा, राजकुमार लैन, माफ़ कर दीजिए, सारा गलती मेरा है, मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन बाकी सबको नहीं। और इसमें निये क्लैन का कोई भी गलती नहीं है। हम निये क्लैन से नहीं हैं, हम दूसरे क्लैन से हैं। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे निये क्लैन कैसे लाया गया है, और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि निये क्लैन का कोई गलती नहीं है। अगर ये लोग निये क्लैन से नहीं हैं तो वो वांग जी को निये क्लैन क्यों लाए हैं? सब कुछ वांग जी के दिमाग के ऊपर से जा रहा था और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना दांत पीसते हुए बोला, साफ साफ बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं ज़्यादा नहीं सवाल करता, मुझे जवाब चाहिए। ये सुनकर ही जियांग चंग काँप उठा। विंग जो एकदम स्टैचू बनकर खड़ा था, लेकिन अब वो अपने होश में वापस आया। उसने जियांग चंग को उठाया और कहा, गगा नहीं, नहीं गगा, सारा गलती मेरा है, गगा प्लीज़ नहीं। जियांग चंग ने गुस्से से विंग की तरफ देखा और बोला, विंग थप्पड़ खाओगे मेरे हाथ से? चुप करो, बच्चे हो तुम, यहाँ से चले जाओ। लेकिन विंग ने जियांग चंग की बातों को नहीं माना। उसने अपनी पूरे ताकत से जियांग चंग को ऊपर उठाया और निये हुएसांग को भी खींच लिया और उन दोनों को घसीटते हुए बाहर लेकर गया। पता नहीं इतना ताकत उसके अंदर कैसे आया, लेकिन सच में उसने अकेला ही जियांग चंग और निये हुएसांग को बाहर दरवाजे के बाहर फेंक दिया और उसने दरवाज़ा दे दिया अंदर से। वांग जी जो चुपचाप था, उसे पता है कि ये तीनों ही ओमेगास है, उसे पता चल गया है। तो इतना तो उसे पता चल गया है कि ये लोग उसे भाग नहीं सकते, अगर ये लोग भागेंगे तो मरेंगे। लेकिन वह हैरान हुआ कि अभी अभी इस ओमेगा ने किया क्या। मतलब वो विंग की तरफ देखकर हैरान हो गया। विंग दरवाज़ा देता है और तुरंत दौड़ के वांग जी के पास आता है और वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, राजकुमार लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मैंने किया है, इसके पीछे मेरा क्लैन और निये क्लैन नहीं है, सारा कसूर मेरा है, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, आप मुझे मौत का भी सज़ा देंगे तो मैं चुपचाप उसे सह लूँगा, लेकिन मेरे क्लैन को और निये क्लैन को बख्श दीजिए। ये कहते हुए विंग ने अपना सर झुका लिया। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, बिना कुछ जाने वो सज़ा कैसे दे सकता है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए वांग जी ने कहा, मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। विंग ने धीरे से गल्प किया और फिर सोचा कि उसे बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने सोचा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए विंग ने शुरू कर दिया बताना। लैन शिचैन और जियांग चंग के रिश्ते के बारे में बताया और फिर कैसे वो दोनों अलग हुए इसके बारे में बताया और कैसे विंग लैन क्लैन पहुंचा था और लैन शिचैन को लेने गया था। सब कुछ सुनने के बाद वांग जी एकदम शॉक होके खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इतना सा ओमेगा, मतलब इतना छोटा सा ओमेगा, उसने इतना कुछ कर लिया। विंग का नाक लाल हो गया था, आंसू गिरते गिरते उसके आंखें भी लाल हो गए थे और उसका जो चीक्स है वो भी पूरा लाल था। उसके आंखें बहुत ही ज़्यादा फरफरा रहा था और रोते हुए उसके होंठ भी कांप रहे थे, लेकिन विंग के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा था, रोने का आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ बाहर से जियांग चंग और निये हुएसांग बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, खासकर जियांग चंग। वो पागल हो गया था, वो अपने भाई को नहीं खो सकता, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह उसे अगर मौत का सज़ा हो जाए तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विंग को वो अपना भाई से ज़्यादा अपने बच्चे की तरह पालते आया है। वो विंग को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहता, जबकि विंग बस उसके लिए इतना कुछ कर गया है। ये सोचकर ही जियांग चंग को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था।
वांग जी इन ओमेगास के चक्कर में पहली बार पड़ा था। आज तक ज़िंदगी में कोई भी ओमेगा उसके सामने आके बात भी करने का हिम्मत नहीं करता था और ना ही किया है, लेकिन इन तीनों ओमेगा ने वांग जी का दिमाग एकदम झुंझला दिया। सच में वांग जी का दिमाग झुंझला गया था। उसे सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ओमेगास क्या ऐसे होते हैं? मतलब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। वांग जी ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया, बहुत ही गहरा सा ब्रेथ, और अपने आप को शांत किया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उसके ही क्लैन से उसे ऐसे लेकर आ गया। उसे तो शर्म आना चाहिए और उसके क्लैन को भी। तभी वांग जी को कुछ महसूस हुआ और उसका आंखें सिकुड़ गया, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बड़ा झटका लग गया है। वांग जी ने अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाया और अपने फोरहेड पर रखा, अपने माथे पर रखा। वो पूरा खाली था। वांग जी ने हैरानी से आसपास देखा, उस बिस्तर पर देखा जहाँ पर वो लेटा हुआ था, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। वांग जी परेशान हो गया। उसने परेशान होते हुए विंग को देखा और कहा, मेरा फोरहेड रिबन वो कहाँ पर है? विंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। वो अपने ही दुख में डूबा हुआ था। वो अब मरने वाला है। वो ना खुद को बचा पाया, ना अपने क्लैन को बचा पाएगा। वो एकदम निकम्मा है, एकदम निकम्मा। उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, उसने वो भी खो दिया। वो अपने ही दुख में ये सब बड़बड़ाया जा रहा था और मौत का इंतज़ार कर रहा था। तभी वांग जी के कहे गए शब्दों को उसने सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वांग जी ने क्या कहा। उसने नासमझी भरी नज़रों से वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या? वांग जी ने गुस्से से कहा, मेरा फोरहेड रिबन कहाँ पर है? विंग कांप गया। वो बहुत बुरी तरीके से कांप गया और उसे अब धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा था। फोरहेड रिबन, वो फोरहेड रिबन, हाँ। विंग ने कहा, हाँ वो तो मेरे पास है। ये कहते हुए विंग ने तुरंत अपने सीने के पास से उस फोरहेड रिबन को खींच कर निकाल दिया। वो रिबन उसके हाथ में था और वांग जी हैरानी से उस रिबन को देख रहा था, एक बार और एक बार विंग को देख रहा था। वांग जी का एक्सप्रेशन उस समय बताया भी नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा अजीब था, इतना भयानक लग रहा था वांग जी का चेहरा। गुस्से से वांग जी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। गुस्से से वांग जी ने अपना फोरहेड रिबन विंग के हाथ से खींचने की कोशिश किया, जिससे विंग भी उस रिबन के साथ खींचकर वांग जी के सीने पर आके लगा। वो एकदम वांग जी के सीने पर गिरा था और वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पाया। एक तो उस दवाई का असर अभी भी वांग जी पर है, इसलिए वो जाके सीधा बिस्तर पर गिर गया था। वो दोनों एक साथ बिस्तर पर गिरे हुए थे और उन दोनों के हाथ में ही वो फोरहेड रिबन था। विंग, जिसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और वांग जी जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हैरान, परेशान, गुस्से में लाल हुआ पड़ा था, वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। पहली बार कोई उसके इतने करीब आया है, कोई ओमेगा। विंग का वो नरम कोमल सा शरीर जब वांग जी के सख्त शरीर के ऊपर पड़ा ना, तो वांग जी का पूरा शरीर एकदम झुंझला गया। उसके पूरे शरीर में एक अलग सा करंट दौड़ गया, एक अलग सा एहसास, जिसके बारे में वांग जी को नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन वांग जी का पूरा शरीर कांप उठा था और विंग ने उस कांपते हुए शरीर को महसूस किया, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त था। विंग को लगा कि वो किसी लोहे के ऊपर या फिर किसी मजबूत लकड़ी के ऊपर गिरा है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको।